अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है खुर्शीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने डोमेन के प्रोफेशनल ईमेल को अपने जीमेल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल ईमेल्स के ऊपर जो भी ईमेल आ रही है वो आपके जीमेल पे चली जाए और जीमेल में रहते हुए आप उस ईमेल का रिप्लाई करें और वो ईमेल सेंड हो जाए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के वेब मेल के ऊपर आपने अपना ईमेल लॉगिन कर लेना है और यूज़र नेम पासवर्ड को एक नोटपैड फाइल में सेव कर लेना है ताकि किसी भी किस्म का इनवैलिड अटैम्प्ट ना हो। देन आपने अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है। देन आपने अकाउंट एंड इंपोर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड मेल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ये आपका पॉप 3 के ऊपर इसको कॉन्फ़िगर करेगा। नेक्स्ट करें इसको। नेक्स्ट करने के बाद यूज़र नेम में आपने अपना पूरा ईमेल एड्रेस लिखना है। पासवर्ड में पासवर्ड लिखेंगे और पॉप सर्वर में आप अपने डोमेन का नेम लिखेंगे। अगर आपकी डोमेन के ऊपर क्लाउडफ्लेयर लगा हुआ है तो मेक श्योर कि उसकी प्रॉक्सी ऑफ है। नॉर्मली अगर आप डीएनएस के थ्रू आपकी डोमेन कनेक्टेड है आपकी होस्टिंग के साथ तो आप mail.ehost.pk भी लिख सकते हैं और ehost.pk भी लिख सकते हैं। 110 और 995 ये दो पोर्ट जो हैं ये पॉप 3 के लिए यूज़ होती हैं। ये एसएसएल के बगैर है और ये एसएसएल के साथ है। इसी तरीके से 143 पोर्ट आईमैप की होती है और ये विदाउट एसएसएल है और 993 वाली जो है विद एसएसएल है। तो हम पॉप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हम 995 पे जाएंगे विद एसएसएल और यहाँ पे हम एसएसएल सिक्योर कनेक्शन को भी चेक लगा देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है लीव अ कॉपी ऑफ रिट्राइव मैसेज ऑन द सर्वर। आप इसकी कॉपी सर्वर के ऊपर रखना चाहते हैं तो इसको चेक लगा दें, अदरवाइज़ ये वहाँ से ईमेल को रीड करेगा और डिलीट कर देगा और उस ईमेल को आपके इनबॉक्स में ले आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे कॉपी ना रखें। देन अगला ऑप्शन है लेबल इनकमिंग मैसेज। आप उसको फाइंड करने के लिए कि ये किस नाम से जो मैसेज है आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं बड़ा इजीली। तो इसको खुरम इसको भी आप चेक लगा दें खुरम@ehost.pk। आर्काइव को आपने कुछ नहीं करना फ़िलहाल, ऐड अकाउंट पे क्लिक करें। इसको हमने पासवर्ड को सेव नहीं करना ब्राउज़र के अंदर और अब ये पूछ रहा है कि क्या आप इस ईमेल से मेल सेंड करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। नेक्स्ट पे क्लिक करें और नेम के अंदर खुर्रमशहज़ाद आ गया। ईमेल एड्रेस में आ गया हमारा ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पे आपने अपना पूरा ईमेल एड्रेस दोबारा लिखना है जो आपका यूज़र नेम था। यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे हम। पोर्ट्स आ गई हैं हमारे पास 25 नॉन एसएसएल पोर्ट है, ये सिक्योर नहीं होती। 465 एसएसएल के साथ आती है और 587 टीएलएस के साथ आती है। रिकमेंडेड जो पोर्ट है वो 465 यूज़ करें और इसको आप ऐड अकाउंट पे क्लिक कर दें। पासवर्ड को सेव हमने नहीं करना। इस विंडो को हम क्लोज़ कर देंगे। विंडो क्लोज़ करने के बाद हम इनबॉक्स में आ जाएंगे। यहाँ पे इसने ये एक ईमेल हमारी इंपोर्ट कर ली है। बैक जाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे ताकि हमारी जो वेरिफिकेशन ईमेल है वो यहीं पे लैंड हो जाए। उसके लिए हमें वेब मेल पे आप जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम के लिए हम वेट करेंगे। ईमेल जैसे ही हमारे इनबॉक्स में आएगी तो वो फैच करके यहाँ पे ले आएगा। ये ईमेल आ गई है, इस पे क्लिक करें। ये वेरिफिकेशन लिंक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये ईमेल हमारा कंफर्म हम यहाँ से कर देंगे और ये हमारे जीमेल के साथ लिंक हो गया है। सेटिंग आइकन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अकाउंट एंड इंपोर्ट में आ जाएंगे। ये जो ईमेल हमने अभी ऐड किया है इससे हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। अगर हम इसको मेक डिफ़ॉल्ट करेंगे तो जब भी कंपोज करेंगे तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सेंडर आईडी ये आ रही होगी। इसी तरीके से आपकी जो इनकमिंग ईमेल है वो यहाँ पे आ रही हैं और लास्ट चेक 0 मिनट आ रहा है। अगर आप दोबारा फोर्सली फैच करना चाह रहे हैं तो चेक ईमेल नाउ पे क्लिक कर दें, ये दोबारा भी फैच कर लेगा। और आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल